नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। तो एक क्वारी और आई थी मेरे पास, वो ये थी कि यार लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई सबवूफर ज़्यादा बेस देगा या वूफर ज़्यादा बेस देगा, और साइज़ भी बोला था कि एक 4 इंच का सबवूफर ज़्यादा बेस दे पाएगा या एक 6 इंच का वूफर ज़्यादा बेस दे पाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव है कि भाई 4 इंच का सबवूफर साइज़ में भी छोटा होता है तो ये ज़्यादा बेस दे पाएगा या फिर ये 6 इंच का वूफर ज़्यादा दे पाएगा। ठीक है, तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी मदद से ही ये प्रूव हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है टेस्टिंग, जो कि मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, उसके बिना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर आप केवल आवाज़ सुन के खुश हो जाओगे, आप नहीं पता कर पाओगे कि भाई बेस किसका ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दोनों के बेस की क्वालिटीज़ अलग अलग है। पहली बात तो जो इसका बेस आता है वो आता है सॉफ्ट बेस, जो सबवूफर होता है उसका सॉफ्ट बेस आता है, और इसका बेस आता है वो शार्प बेस आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में कवर करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई किसका बेस ज़्यादा होता है, कौन सा टाइप का बेस ज़्यादा होता है, ओवरऑल कितना है, जो कुछ भी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अपन शुरू कर ही लेते हैं, और इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि एक भी कट ना हो, एक भी कट ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम परफेक्टली वीडियो जो अपन बिल्कुल शूट कर रहे हैं। अब अपन देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये सबवूफर और ये वूफर है। ठीक है, तो दोनों के अंदर पहली बात तो फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़र्क गिनवा देता हूँ कि यार इसका काम है वो अलग है, इसका काम है वो अलग है। ठीक है, एक बार मैं इसको साइड में हटा देता हूँ। तो ये अब ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के ऑडियो सिग्नल होते हैं आपके। ठीक है, हाई, मिड और लो। ठीक है, तो ये वाला जो ड्राइवर है, अब जैसे जो स्पीकर्स होते हैं, वूफर होते हैं, उनको बोलते हैं ड्राइवर। तो वो ड्राइवर ऑडियो सिग्नल्स को प्ले करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब जो ऑडियो सिग्नल आप इसको देने वाले हो, इसका भी कुछ ऐसा कैटेगरी होगा, जैसे कि आपको कुछ दवाई लेनी है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आपको कुछ किराना का सामान लेना है तो आप किराना की दुकान पे जाओगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप किराना लेने मेडिकल पे जा रहे हो। उसी तरीके से कुछ स्टोर्स भी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें भी है। ठीक है, तो जैसे कि इसका काम क्या है, इसका काम है केवल बेस निकालना, हाई, मिड, लो, तीनों में से केवल लो फ्रीक्वेंसी इसका निकालने का काम है। ठीक है, तो इसको केवल ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि ये लो फ्रीक्वेंसी अच्छी निकाले। अब थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है हाई भी निकालना, मिड भी निकालना और लो भी निकालना, तीनों इसको ही निकालनी है। अब ये जो कोन के ऊपर आपको ये कैप सी दिख रही होगी, ये किस लिए, ये इसीलिए इसका काम तीनों को एक साथ निकालने का होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि यार इसका डिज़ाइन देख सकते हो आप, इसका डिज़ाइन ही कुछ इस टाइप से किया गया है कि यार ये तीनों चीज़ें आराम से निकाल ले और एक लिमिट में निकाल ले, ओवर ना हो किसी भी का। ठीक है, तो जैसे कि अभी देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहली चीज़ बेस निकालने के लिए, तो ये कोन की आप सराउंड देख सकते हैं। ठीक है, जो ये सराउंड अभी बना रखी है इन्होंने, ये सराउंड का काम है कि जब ये कोन ऐसे मूवमेंट करेगा तो जो भी बेस बनेगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो भी बेस बनेगा वो बेस ही निकालेगा। ठीक है, सराउंड निकालेगा ये वाला बेस। और आवाज़ का काम कौन करेगा, ये जो आप हार्ड पेपर देख रहे हो, ये पेपर है और हार्ड पेपर है, और इसका डायमीटर एक बार चेक करो आप, ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल साइज़ की वजह से फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क आपके बेस का भी है। जैसे कि इसके अंदर आपको बेस ही चाहिए तो इस डायमीटर का वैल्यू इतना नहीं है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे कौन देख सकते हैं, ये कैप को बिल्कुल राउंड शेप में कैप को पैक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हाई का भी काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैप को भी फैला रखा है, क्योंकि जो कोयल है वो इसके अंदर यहाँ लगती है, और जो वॉइस प्रोड्यूस करती है उस वॉइस को फैलाना भी ज़रूरी है। केवल वॉइस को प्ले करना ज़रूरी नहीं, उसको फैलाना भी ज़रूरी है सही डायरेक्शन में। उसके लिए यहाँ पे ये हाई फ्रिक्वेंसी, जो हाई नोट्स होते हैं वो ये कौन फैलाता है, जो मिड नोट्स होते हैं वो ये वाला फैलाता है, और जो बेस होता है वो ये कौन निकालता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई कि भाई ये कौन सा ड्राइवर क्या चीज़ निकालता है। इसका काम होता है तीनों फ्रीक्वेंसी निकालना, इसका काम होता है केवल बेस निकालना। अब आप बोलोगे कि यार चलो ठीक बात है, बेस ये निकाल लेता है, केवल ये हाई मिड नहीं निकालता है, ये बेस निकालता है, आपका मिड भी निकालता है, हाई भी निकालता है, तो दोनों में से किसका ज़्यादा होएगा बेस। तो मैं आपको एक साफ रीज़न बता देता हूँ, इसका ही ज़्यादा होएगा बेस। तो क्योंकि यार इसका काम केवल बेस निकालना है, इसका काम तीनों करना है। अभी एक आदमी एक काम को करेगा तो वो अच्छे से होगा, या 3 काम एक आदमी अकेला करेगा तो वो अच्छे से होगा। उसके अलावा भी बहुत रीज़न है, ये कोई थ्योरेटिकल रीज़न नहीं है, मैं प्रैक्टिकल रीज़न भी बताता हूँ। इसका काम केवल बेस निकालना है, इसको बेस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है, तो ये बेस अच्छा ही निकालेगा। इसका काम केवल बेस निकालना नहीं है, इसका काम मिड भी निकालना है, हाई भी निकालना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकाल पाएगा, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी होगा वो इससे कम होगा। समझ गए मेरी बात, क्योंकि यार
जो काम के लिए जो मशीन को डिज़ाइन किया गया है अगर आप उससे करवाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर उससे मिलती जुलती मशीन से करवाओगे तो होगा तो है काम, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे फ़र्क आएगा। वो फ़र्क इसी चीज़ का आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि चलो ठीक बात है भाई, ये ज़्यादा बेस निकालेगा, ये कम निकालेगा, पर ऐसा होता क्यों है? अब मैं बताता हूँ। आप ही मुझे बोलोगे कि भाई तूने ही किसी वीडियो के अंदर बोला था कि यार इसका कौन छोटा है, इसका ज़्यादा बड़ा है, तो ये ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकालेगा, ये कम आवाज़ निकालेगा। आवाज़ की बात की थी तो आवाज़ तो ये कम ही निकालेगा, लेकिन इसका बेस जो होगा उसका लेवल अलग होगा, और इसकी जो आवाज़ है वो इससे लाउड होगी। और बता देता हूँ, इसका बेस इससे लाउड नहीं होगा, इसकी आवाज़ इससे लाउड होगी। जैसे कि ये जो 6 इंच का आपका वूफर है, इसकी लाउडनेस इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बेस है वो इससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये वाला जो बेस निकालने का इसका पूरा आप देख सकते हैं कि भाई मटेरियल जो है, अब ऐसा नहीं है कि ये अकेला बेस निकाल लेगा, इसके लिए प्रॉपर इनक्लोजर लगेगा, बैंड पास इनक्लोजर लगेगा। ये बनेगा वो पोर्ट्रेट में बनेगा, क्योंकि ये ओनली बेस नहीं निकालने के लिए बना है। अब आप सोचोगे कि यार ये बैंड पास पोर्ट्रेट क्या आ गए, तो मैं बताता हूँ। कुछ 3 फेमस आपके बॉक्स के डिज़ाइंस होते हैं, शील्ड बॉक्स, पोर्ट्रेट बॉक्स और बैंड पास बॉक्स, ठीक है। तो जो सबवूफर्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ सबवूफर्स वो आपके शील्ड में भी लगते हैं, पोर्ट्रेट में भी लगते हैं, बैंड पास में भी लगते हैं। बैंड पास के अंदर बेस बहुत ज़्यादा मिलता है। जो आपके होम थिएटर होते हैं सारे बैंड पास में ही बनते हैं, तो ठीक है। तो बेस अगर आपको ओवरऑल ज़्यादा ही चाहिए तो आपको बैंड पास के लिए सबवूफर का ये वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार बेस भी चाहिए, आवाज़ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आप पोर्ट्रेट या सील बॉक्स के अंदर वूफर का काम कर सकते हो। इतना भी आपको समझ में आ गया, चलो ये सब कुछ भी ठीक है, बढ़िया बात है, चलो। और अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यार आवाज़ की बात अपन कर रहे थे, तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा क्यों होगी, उसका भी कारण है। इसकी लाउडनेस ज़्यादा इसलिए होगी कि पहली बात, एक तो ये मैग्नेट और जो डिज़ाइन होती है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये देख सकते हैं, इसका मैग्नेट देखो आप, इसका मैग्नेट मानते पावरफुल है, लेकिन इसका काम ही बेस निकालना है, इसलिए ये बेस में ज़्यादा आ गया है, ठीक है। इसका मैग्नेट देख सकते हैं आप, साइज़ में आप देखो एक बार, ये 4 इंच का, ये 6 इंच का, इसकी मैग्नेट की साइज़ देखो, इसकी मैग्नेट की साइज़ देखो, कितना फ़र्क है दोनों के अंदर। ये देखो आप, क्यों फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि जो आपका बेस होता है उसको मूवमेंट ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। जैसे कि जो बेस निकालने वाला ड्राइवर है, इसके अंदर जो ये कौन का मूवमेंट है ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेस कम निकलता है। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, मूवमेंट का ग्राफ अभी जस्ट पुरानी वीडियो में बताया था। वो था कि यार जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोयल मूव करेगी, और कोयल जितना ज़्यादा मूव करेगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा बेस प्रोड्यूस होएगा, और जितना कम मूवमेंट होएगा उतना ही ज़्यादा बेस भी कम होता जाएगा। यानी कि जितना कम मूवमेंट उतना बेस कम हो जाएगा, उतनी आवाज़ की ओर, और जितना कम, बिल्कुल कम मूवमेंट तो वो ट्रेबल की ओर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है। और ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। तो एक डाउट तो आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया कि भाई ये 4 इंच का ज़्यादा निकालेगा बेस, या ये वूफर 6 इंच का ज़्यादा निकालेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ प्रूव होता है कि ये 4 इंच का ही ज़्यादा निकालेगा बेस, क्योंकि इसका काम बेस निकालना ही है। और अगर वेटेज की बात करो तो यहाँ पे दोनों का अप्रोक्स वेट सेम है। ये थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये दोनों का वेट अप्रोक्स सेम है। तो आप समझ सकते हो कि यार इसके अंदर इतना कारीगरी की गई है, मतलब इतना मटेरियल यूज़ किया गया है इस छोटे 4 इंच के बॉक्स के लिए, और ये वूफर के लिए कम मटेरियल यूज़ किया गया है, तो कुछ फ़र्क तो उसका भी पड़ेगा। और हाँ, अगर बात आती है यहाँ पे 6 इंच के सबवूफर और 6 इंच के ही वूफर की, तो वहाँ पे जो सबवूफर होता है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक मत से जीतता, मतलब कि बिल्कुल वहाँ पे कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं थी कि बेस नहीं निकाल पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, वो ये था कि यार जो सबवूफर का बेस होता है वो बेशक ज़्यादा होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि सबवूफर का जो बेस होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, मतलब जो वाइब्रेशन वाला बेस होता है, और जो वूफर का बेस होता है वो आप कह सकते हैं शार्प बेस होता है। और लोगों को ये वाला बेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो पुराने आपने जितने भी सिस्टम देखे होंगे उनके अंदर इसका कहीं भी यूज़ नहीं होता है, उसके अंदर केवल यही काम आता है। होपफुल आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के अंदर।